हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में ग्रीन करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 किए हुए थे। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। चैप्टर का नाम क्या? खनिज और शक्ति संसाधन। ये रहा मेरा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि कीरी सुक्रांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। ठीक है, कीरी जो है सो सुकांत से मिलने के लिए कहाँ जा रही है? तो धनबाद के धनबाद के पास जा रही थी, जो कि उसके पिता का स्थान है, वहीं पर जा रही थी। ठीक है, आगे बोल रहा है कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि हम जानते हैं कि धनबाद में काफ़ी ज़्यादा कोयला के खान वगैरह हैं। ठीक है, धनबाद वाले एरिया में, तो जिसके कारण वो जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा काला वाला क्षेत्र है। तो ये बोल रहा है कि जो कीरी है वो विशाल काले क्षेत्र को देखकर क्या थी? आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? वह पूछती है सुकांत से कि यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। तो सुकांत बोलता है कि ये ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोयला की खदान आसपास है, और कोयला की खदान के आसपास ये इसलिए यहाँ पर काला ज़्यादा है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? देखिए, जो ट्रक दिख रहा है यहाँ पर, ये सारे, ठीक है, ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। ये क्या करे? देखिए, ओवरलोड हो रहा है यहाँ कोयला वगैरह, वही बताया जा रहा है। सुकांत ने उत्तर दिया। अब अगला है कि खनिज क्या है? कीरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा? मतलब जो बिस्कुट बनता है, ठीक है, उसको बनाते हुए कभी देखा है? ये पूछता है कौन? सुकांत कीरी से। उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आटा, दूध, चीनी और अंडे वगैरह को। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? बोल रहा है कि आप अगर बिस्किट को पके हुए रूप को खाते हैं, मतलब फाइनल बिस्किट जब बन जाता है उसको अगर खाते हैं, तो क्या इसके अवयव को देखते हैं? मतलब जो जो चीज़ें मिलाई जाती है, जैसे दूध, आटा, चीनी, इन सारी चीज़ों को आप देखते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। यानी कि देखिए कितना बढ़िया डेफिनेशन समझाया है कि जिस प्रकार से आप बिस्किट में मिले हुए दूध, आटा, चीनी, अंडे, इस सब चीज़ों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार से जितने भी चट्टानों में पदार्थ मिले हुए हैं, ठीक है, उन सारे पदार्थ को आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और यही क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। बोल रहा है ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। मतलब पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उस पर क्या हुई है? फैली हुई है। जैसे ये सपोज पृथ्वी है, तो ये जो पृथ्वी का एरिया है इस पर क्या हुई है? चट्टानें फैली हुई है। ठीक है, बोल रहा है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। क्या बोला? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले वैसे पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ठीक है, मतलब रासायनिक अक्षय होता है, वह क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, मतलब हर जगह खनिज एक जैसा नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित है। वो या तो किसी एक फिक्स या फिर अच्छे मतलब विशेष जगह में क्या है? संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से नहीं मिलते, आसानी से नहीं दिखते हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। जैसे आर्कटिक महासागर हो गया, फिर अंटार्कटिका हो गया, इन सारे क्षेत्रों में। बोल रहा है खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित होते हैं। खनिज क्या होते हैं? तो भूवैज्ञानिक परिवेशों के द्वारा अलग अलग दिशाओं में ये निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब ये किससे फॉर्मेशन होता है? इनका फॉर्मेशन किससे होता है? तो ये प्राकृतिक से होता है, नेचुरल से, नेचर से। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। ये किन सारी चीज़ों से पहचाने जा सकते हैं? तो उनके रंग, घनत्व, वो कितना ज़्यादा कठोर है, उनका रासायनिक गुण क्या है, उसका विलेयता क्या है, ये सारे आधारों पर उन्हें पहचाना जा सकता है। आगे है खनिजों के प्रकार। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं।
या फिर आज हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे खनिजों के प्रकार। आज हम लोग सिर्फ क्या देखे, खनिजों का ओवरव्यू देखे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खनिजों के प्रकार और एक और टॉपिक कर लेंगे, खनिजों का वितरण, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।